हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 क्वेश्चन जो कि लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय। पहले हम लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जब पढ़ेंगे। लियो टॉल्स्टॉय पैदा हुए थे 1828 एंड उनका डेथ हुआ था 1910 को। ही वॉज अ रशियन राइटर हु प्राइमरीली रोट नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। Later in life, he also wrote plays and essays. His War and Peace and Anna Karenina are acknowledged as two of the greatest novels of all time. ओके, तो अभी हम टेक्स्ट के और चलेंगे। आज हम पूरा यूनिट 1, 2, 3 करके तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा है। सो टुडे वी विल डिस्कस समरी। तो कहानी कुछ इस तरह है। Once a king's mind got puzzled by 3 questions and he became mad for getting right answer to his question. तो एक दिन की बात है जब राजा का दिमाग पजल हो गया था, मतलब कंफ्यूज हो गया था 3 क्वेश्चन जो उनके दिमाग में चल रहे थे। एंड ही बिकम मेड, और जिनके वजह से वो पागल भी लोग उनको बोल रहे थे। फॉर गेटिंग राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, उनके तीनों क्वेश्चन जो दिमाग में उठ रहे थे उसका सवाल के लिए वो इधर उधर बहुत तरफ गए, जिसके वजह से वो पूरा पागलों की तरह, जब बोलते हैं पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। द क्वेश्चन, और वो कौन सा क्वेश्चन था जिसके वजह से राजा पागल हो गए? वो क्वेश्चन था राइट टाइम टू बिगिन वर्क, द राइट पर्सन टू लिसन टू एंड राइट वर्क ए किंग नीड टू डू। एक्चुअली जो हमारे लियो टॉल्स्टॉय हैं वो खासकर जो रियल लाइफ का सिचुएशन होता है उसको फोकस करके वो अपनी सारी कहानी लिखते हैं, जिसके वजह से वो इतने वर्ल्ड फेमस तक हो जाते हैं। तो आज की कहानी ये राजा के ऊपर लिखा गया है। जो पहला 3 क्वेश्चन क्या है? राइट टाइम टू बिगिन वर्क, कौन सा एक ऐसा समय है, राइट टाइम कौन सा परफेक्ट टाइम है जो कि कोई काम करने का परफेक्ट टाइम होता है। हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से हम ज्योतिष लोगों को दिखाते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो वो जानना चाहते थे कि कौन सा ऐसा काम है कि परफेक्ट टाइम कौन सा है कोई काम शुरू करने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है द राइट पर्सन टू लिसन टू, हम कौन, और वो इंसान कौन सा सही इंसान है जिसकी बात हम सुनना चाहिए। हर इंसान को, खाली राजा को नहीं, हर इंसान को। और थर्ड सवाल था कि राइट वर्क अ किंग नीड टू डू, तो और कौन सा ऐसा सही काम है एक इंसान को करना चाहिए। ओके, द किंग थॉट इफ ही न्यू द आंसर ही वुड कमिट नो मिस्टेक एंड ही कुड कम आउट सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो राजा को क्या लगता था कि अगर ये तीनों प्रश्न के उत्तर अगर उनको मिल जाए तो वो आराम से अपने राज्य आराम से चला सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। ही अनाउंस्ड इन हिज किंगडम, वो अनाउंस किया अपने राज्य में दैट इफ एनीबडी गेव राइट आंसर वुड बी रिवॉर्डेड बाय द रॉयल पैलेस। ओके, तो वो क्या अनाउंस किए कि जो ये तीनों सवाल के उत्तर देंगे, उनको जवाब देंगे उनको, तो वो राजशाही से पुरस्कृत उनको किया जाएगा। Many wise men from the nook and corner of his kingdom assembled in the palace with answers in mind with a hope of getting royal reward. तो बहुत सारे नुक्कड़ बोलते हैं जो कोने से लोग आए और गली नुक्कड़ से आए, अपने उत्तर लिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और कौन से उम्मीद के लिए कि वो उनको शाही अवार्ड मिलेगा, मतलब राजा के पैलेस से उनको शाही इनाम मिलेगा। टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था राइट टाइम टू बिगिन वर्क ऑफ राइट, सम रिप्लाइड, तो कुछ रिप्लाई ऐसे दिए। वन शुड ड्रॉ ए चार्ट ऑफ वर्क, तो उत्तर क्या था? वन शुड ड्रॉ ए चार्ट ऑफ टू बी डन एंड मेंशन टाइम, तो एक को टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि परफेक्ट टाइम अगर जानना है तो। एंड अदर रिप्लाइड दैट इट
was impossible to know the right time of begin work। तो कुछ बोले कि ऐसे कि ये असंभव है कि किसी को भी बोल पाना कि ये परफेक्ट टाइम कौन सा है कि कोई काम शुरू करे। सो वन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड बी बिजी डूइंग वर्क एट प्रेजेंट। तो किसी को भी ये राइट टाइम पता करने के चक्कर में अपना प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए और बिजी रहना चाहिए जो भी काम डे टू डे में रहता है। While some wise men opinion that a king could have a council of minister who could suggest right time। ओके तो और कुछ आके ऐसे सजेशन दिए किंग को कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखिए जो आपको मतलब वाइज ग्रुप ऑफ वाइज पीपल रखिए जो आपको परफेक्टली टाइम टू टाइम गाइड कर सके कि कौन सा टाइम में कौन सा काम करना चाहिए। ओके द अदर वाइज मैन सजेस्ट द किंग टू कंसल्ट ए मेजिशियन टू नो द राइट टाइम। तो और बाकी कुछ आके ऐसे भी बोले कि आपको मेजिशियन से मिलना चाहिए कि राइट टाइम बता पाएंगे वो ठीक से। तो इतना आंसर से राजा तो खुश नहीं हुए, उनको अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, ओके ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कुछ इस तरह मिला था। अभी सेकंड क्वेश्चन का कोई क्या मिला था सुन लेते हैं। टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ राइट पर्सन अ किंग मस्ट हैव, दे गैव डिफरेंट आंसर लाइक प्रीस्ट, डॉक्टर, वॉरियर। ओके तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि द राइट पर्सन टू लिसन, हमें कौन सा ऐसा सही व्यक्ति है जिसकी बात हमें सुनना चाहिए। तो लोग बोले कि डॉक्टर की बात सुनो, वॉरियर योद्धा की बात सुनो, पुजारी की बात सुनो। ओके ऐसे ये लोगों की सुनना चाहिए। द राइट पर्सन फॉर द किंग, ओके दे आर द राइट पर्सन ऑफ द फॉर द किंग, किंग के लिए यही सब ही राइट पर्सन है। सिमिलरली द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वेर डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग। तो थर्ड क्वेश्चन था कि राइट वर्क ए किंग नीड टू डू। ओके एक राजा को कौन सा काम करना चाहिए। Regarding the right work of a king, some told worshipping and some told skill of warfare etc। कोई बोले कि पूजा पाठ करना ही ठीक है और कुछ बोले कि आप राजा हो तो आपके लिए युद्ध ही ठीक है। The king got confused, तो राजा क्या हुए, वो और कंफ्यूज हो गए। and was not satisfied, और सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, खुश नहीं हो पाए। with the answer furnished by the wise men, ओके जो जितने भी वाइज मैन आए थे कोने कोने से, देश के हर कोने से आए थे, उनके आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तो क्या हुआ होगा लेटर, देन द किंग मेड अप हिज माइंड टू मीट द हर्मिट बी न्यू लिविंग अलोन इन द वुड। ओके तो राजा जब ये सब सुन लिए तो थोड़े वक्त अपने साथ गुजारे, देन लास्ट फाइनली वो डिसाइड किए कि हर्मिट मतलब सन्यासी जो नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, जो हम सांसारिक नहीं होते, उनसे जाके मिले और अपना जो 3 सवाल दिमाग में है वो उसके आंसर वहाँ से ला पाए, शायद उनका आंसर उनको सेटिस्फाइड कर पाए। और उनको ये भी पता था कि अगर मैं सन्यासी के पास जाऊँगा तो मुझे जंगल में रहना पड़ेगा और अकेले। एज द हर्मिट रिसीव ओनली द कॉमन पीपल, क्योंकि हर्मिट को मिलना मतलब सन्यासी से मिलना के मतलब है कि आप पूरा नॉर्मल ड्रेस में जाओगे। ओके द किंग, सॉरी आई मिस वन लाइन, द किंग ड्रेस हिमसेल्फ एज ए कॉमन मैन एंड मैनेज टू रीच देयर लिविंग हिज बॉडी गार्ड एंड बिहाइंड इन द फॉरेस्ट। ओके क्योंकि हर्मिट ओनली नॉर्मल पीपल से, कॉमन पीपल से मिलते हैं और किंग अपने आप को नॉर्मल पीपल के जैसे ड्रेस कर लिए एंड अपने बॉडीगार्ड को जंगल के बाहर रख लिए और वो अकेले अकेले खुद चले गए हर्मिट से मिलने के लिए। By then the hermit was busy digging ground in front of his hut। तो जब राजा पहुँचे हर्मिट के यहाँ, सन्यासी के यहाँ, तो वो क्या देखे कि हर्मिट क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं। जो मिट्टी खोदते हैं
मिट्टी खोदते हैं जो ओके यू अंडरस्टूड दैट वन। ओके, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, मतलब अपने कुटिया के सामने ही वो डिगिंग कर रहे हैं। बीइंग ओल्ड एंड वीक, वो थोड़े उनका उम्र एज हो गया था, एंड वीक, वो कमज़ोर भी हो चुके थे। ही ऑलवेज टूक ए रेस्ट एंड देन डग, वो क्या करते थे, थोड़ा डिगिंग करते थे, डिग करते थे और थोड़ा रेस्ट करते थे। द किंग रीच द हर्मिट एंड ग्रीटेड ड्यूली एंड एक्सप्रेस हीज, ओके, तो क्या हुआ, जब किंग पहुँचे उनको ग्रीट किए, नमस्ते किए और वो अपना जो सवाल था उनके सामने रखे। एंड रिक्वेस्ट, और उनको रिक्वेस्ट किए, काइंडली फर्निश हिम राइट आंसर, ओके, कृपा करके मुझे ये सवालों के प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। बट द हर्मिट डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एंड स्टार्टेड डिगिंग द सॉइल, बट जो सन्यासी थे वो कुछ भी उत्तर नहीं दिए और वो अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहे। ओके, king waited and waited. The king suggested to help the hermit. ये काम करते रहे, सुने, आंसर तो सुने, बट कुछ रिप्लाई नहीं दिया हर्मिट, सन्यासी ने। तो वो क्या किए, किंग क्या किए, थोड़ा वेट किए, बहुत टाइम वेट किए। द किंग सजेस्टेड, तो बाद में क्या हुआ, किंग सजेस्ट किए, बहुत वेट करने के बाद राजा ने ही टूक द स्पेड एंड डग द सॉइल, वो रिक्वेस्ट किए हर्मिट को कि वो उनको हेल्प करे, तो हर्मिट ने भी हाँ भर दी। तो वो स्पेड लिए, मतलब एक फावड़ा लिया और उसको डग करने लगे, सॉइल को खोदने लगे। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, द किंग स्टॉप डिगिंग एंड रिक्वेस्टेड द हर्मिट फॉर आंसर, तो थोड़ा वो खोदने के बाद बहुत रिक्वेस्ट के थोड़ा रख दिया, फिर से पूछे, अपना क्वेश्चन पूछे हर्मिट से, बट हर्मिट ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। To his question, the hermit told nothing. Rather, he took the spade from the king's hand and began digging. तो आंसर देने की जगह वो क्या किए कि वो राजा के हाथ से वो स्पेड ले गए और वो फिर से खोदने लगे। द किंग गॉट होपलेस, तो क्या हुआ, किंग होपलेस हो गए एंड सेड दैट इफ़ ही डिड नॉट गिव आंसर, उम्मीद हार गए और बोले कि अगर आप आंसर नहीं बोलोगे, ही वुड रिटर्न। मतलब ये एक्चुअली तब हुआ जब मतलब वो खोदते खोदते राजा भी थक गए थे और पूरा इवनिंग हो गया था, तो तब वो बोले कि अगर आप आंसर नहीं दोगे मेरे, तो आप बोल दो मुझे और मैं चला जाऊंगा। द हर्मिट टोल्ड द किंग टू लुक एट द मैन रनिंग टुवर्ड्स दैम, तो तब फाइनली एट द एंड हर्मिट के मुंह से कुछ वर्ड निकला और वो क्या था, दैट द हर्मिट टोल्ड द किंग टू लुक एट द मैन रनिंग टुवर्ड्स दैम, जो आ रहे हैं कि उनके तरफ जो लोग आ रहे हैं उसको थोड़ा देखने के लिए बोले। द किंग सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स दैम प्रेसिंग हिज 2 hands टू हिज belly, तो अपने बैली मतलब स्टोमैक बेली को क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, 2 हाथ से दबाया था और दौड़ दौड़ के आ रहा था। और देखने में वो लोग कैसा था, वियर्ड, मतलब दाढ़ी वाला था। द यंग वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, ओके, वो जो वियर्ड मैन था वो रो रहा था, हेल्प करके चिल्ला रहा था, जिसका ओके बचाने के लिए। द मैन फेल डाउन अनकॉन्शियस एंड ओके, तो क्या हुआ कि वो बेहोशी के मारे वो वहाँ पे ही गिर गया। कौन गिर गया, वियर्ड मैन। The king soon tried to wash and stop bleeding by his handkerchief. तो राजा जो थे अपने रुमाल से उसके ब्लीडिंग को साफ किए और बांध दिए। स्टॉप करने के लिए, जो ब्लीडिंग हो रहा था उसको स्टॉप करने के लिए वो अपने हैंडकरचीफ उसको बांध दिए। ओके, बट नो यूज़, ही यूज़ द हर्मिट टॉवल, तो वो उतना तो काफ़ी नहीं था, ब्लीडिंग बहुत ज़ोर से हो रहा था, तो हर्मिट का टॉवल भी वो यूज किए
ओके, इट वॉज इवनिंग। तो ओके, तो क्या हो गया था, ये सब करते करते इवनिंग हो चुका था, सूरज ढल चुका था। नो चांस टू रिटर्न होम। और पहले ज़माने के टाइम में इतना तो लाइट का सुविधा भी नहीं था कि वो लौट पाए, तो इसीलिए वो वहाँ पे ही उनको रुकना पड़ा रात में। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द wounded मैन इनसाइड द हॉट एंड लेड हिम ऑन ए बेड। तो कौन कौन लिए wounded मैन को बेड की तरफ? किंग एंड द हर्मिट। ओके, द यंग मैन फेल्ट रिलीफ एंड फेल asleep। ओके, तो जो wounded मैन था तो उसको रिलीफ फील हुआ और वो जल्दी ही सो गया था। तुम लोग अभी बोलोगे मैम आप तो बोले कि वो अनकॉन्शियस था। हाँ, अनकॉन्शियस था, बट फिर से बाद में होश आ गया था उसको। द किंग ऑल्सो लाइड एट द थ्रेशोल्ड फॉर रेस्ट। ओके, तो किंग भी बहुत थक चुके थे, दिन भर इतना काम किए थे जो कि कभी नहीं किए थे इतना। नो डाउट वो योद्धा राजा थे, बट फार्मर नहीं थे कि इतना वो डिगिंग करना उनका रोज का काम होगा। ऑब्वियसली वो बहुत थक गए थे और वो भी वहाँ पे ही लेट गए। जो बरांडा होता है जो उनका, वो वहाँ पे ही लेट गए। नाइट पास, रात गुजर गया। इन द मॉर्निंग, सुबह क्या होता है? व्हेन द किंग वॉक अप, जब राजा उठे, ही सॉ द यंग मैन गेजिंग एट हिम। तो वो क्या देखते हैं कि वो यंग मैन उनको घूर रहा है। ओके, मतलब एक लेवल पल के भी नहीं झपकना, दैट इज़ नोन एज गैजिंग। ओके, जैसे स्टेयर करते हैं, स्टेयरिंग होता है, वैसे ही गैजिंग, स्टेयर करना मतलब घूरना, घूरना। तो ये वाला भी यही है, देखते रहना बिना पल के झपकाए। सून ही बेग्ड द किंग टू पार्डन हिम। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, वो भीख मांगने लगा, मतलब रिक्वेस्ट करने लगा मुझे उसको माफ़ करने के लिए। When the king asked of his fault, तो किंग पूछे कि वो मुझे माफ़ी क्यों मांग रहा है, और पूछे उसको क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारा गलती क्या है? The young man replied that the king had executed his brother and so he had been in a bush waiting to kill the king and take revenge। तो वो क्या बोल रहा है कि आप उसके राजा ने उसके भाई के सर काट दिए थे और उसके सारे वेल्थ जो था वो सीज कर लिए थे, तो उसको उसकी रिवेंज लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए वो वहाँ पे झाड़ियों में छिपा था। ही टच द किंग्स फीट एंड प्रॉमिस टू रिमेन ए फेथफुल सर्वेंट टू द किंग। तो बट वो एक दिन में इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली जिसकी जान लेने वाला था, अगर वो ही जान उसका बचा दिया है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी का भी ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ओके, किसी ना किसी को तो हम नहीं बोल सकते, उनका हो गया था। ओके, बिकॉज द किंग सेव हिज लाइफ। ओके, तो वो क्या बोल रहा है, आपने मेरा जीवन बचाया है तो इसलिए मैं आपका लाइफ टाइम क्या बनूंगा? सर्वेंट। द किंग ऑल्सो फेल्ट रिलैक्स टू हैव टर्न एन एनिमी इनटू ए फ्रेंड। तो वो किंग भी अंदर से वो खुश हो गए कि चलो, जो दुश्मन था कल, वो आज हमारा क्या है, दोस्त बन चुका है। ओके, द किंग प्रॉमिस, मतलब ये कोई जादू से तो कम नहीं, रियल वाला मैजिक है ये। द किंग प्रॉमिस टू रिटर्न हीज प्रॉपर्टी। ओके, जो उसके भाई को एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब सर काटने के बाद जो जितना प्रॉपर्टी वो सीज कर लिए थे, वो प्रॉमिस किए कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा। एट लास्ट इन द मॉर्निंग द किंग आस्क्ड द हर्मिट फॉर आंसर। तो फाइनली ये सब होने के बाद फिर से राजा ने वही सवाल पूछे, किसको? हर्मिट को। तो आप लोगों को क्या लगता है, हर्मिट ने आंसर दिया होगा कि नहीं? The king was confused to hear. Okay, sorry, I think I missed one line. At the last in the morning, the king asked hermit for answer. No, I did not miss. The king was confused to hear from the hermit that he had already got his answer. तो जब वो पूछते हैं कि कृपा करके मुझे मेरा उत्तर दे दीजिए, बोल दीजिए, तो हर्मिट बोले कि यू गॉट योर आंसर, मतलब आपको आपका उत्तर मिल चुका है। एंड किंग वॉज कन्फ्यूज, मतलब वो कन्फ्यूज हो कि कब मिला मुझे उत्तर। द किंग केप्ट साइलेंट एंड देन आस्क्ड हाउ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो पूछ रहे हैं कि कैसे। द हर्मिट एक्सप्लेन, तो अभी हर्मिट ने एक्सप्लेन किया दैट द राइट टाइम ऑफ बिगिनिंग वर्क वॉज द प्रेजेंट टाइम। ओके, तो राइट टाइम क्या है, कौन सा है? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट मतलब अभी का।
बट अभी मतलब वो अभी थोड़ी ना कैसे हो सकता है। ओके, डोंट कंफ्यूज। व्हेन द किंग वाज ट्राई टू वॉश एंड स्टॉप द यंग मैन्स ब्लीडिंग, ओके दैट टाइम वॉज द परफेक्ट टाइम। आई मीन वो सही टाइम में वो काम किए, वो नहीं देखे कि वो राजा है और ये काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पे ईगो नहीं आया। ओके, तो वो टाइम था परफेक्ट टाइम। ओके, जो कि प्रेजेंट हम बोलते हैं। द राइट पर्सन फॉर द यंग मैन वॉज द किंग, और वो वहाँ पे कौन थे राइट पर्सन? किंग थे, जो कि ट्रीट कर रहे थे। फॉर द किंग एंड द हर्मिट हिमसेल्फ, और हर्मिट भी उनको ही वही राइट टाइम में बोले कि ट्रीट द लुक एट द मैन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स अस, जो कि और पहले उनको कौन परमिशन बोले कि राजा को किसने बोला था कि देखो कौन आ रहा है यहाँ पे दौड़ के? ऑब्वियसली वो राइट पर्सन कौन थे? हर्मिट थे, जिसकी बात ने राजा ने सुना। तो यहाँ पे हमें तीनों सवाल के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर मिल गए। द किंग वुड हैव लेफ्ट द प्लेस, ओके जब ये सुने किंग को भी सेटिस्फाइड हो गया और रियलाइज हो गया कि हाँ, तो परफेक्ट टाइम हमें मिल गया प्रेजेंट टाइम, और परफेक्ट काम जो प्रेजेंट टाइम में जो ज़रूरी है काम वही करना है, और किसकी बात सुनना है? जो सिचुएशन के टाइम, जहाँ पे जो ज़रूरत है वो सिचुएशन के टाइम वही होते हैं राइट पर्सन। The king would would have left the place and the young man would have killed him. अगर हाँ, यहाँ पे और एक था, अगर किंग डिससेटिस्फाइड होते और चले आते तो हर्मिट नो डाउट वो वुंडेड मैन नो डाउट उनको वहाँ पे ही मार देता, बट किंग नहीं लौटे रात भर, इसीलिए वो वेट करता रहा, और किंग के जो थे जो गार्ड थे वो ही उनको देख लिए और पहचान लिए और उनको वहाँ पे ही अटैक कर दिए थे, जिसके वजह से वो घायल हो गया था। वो था राइट टाइम। ओके, द राइट वर्क ऑफ ए पर्सन वॉज ए रेंडर सर्विस टू ए नीडी। हाँ, तो राइट वर्क कौन सा है कि ज़रूरत के टाइम हेल्प करना, दैट इज़ नोन एज अ राइट वर्क। लाइक द किंग हेल्प सेव द यंग मैन्स लाइफ, जैसे कि किंग ने वो यंग मैन का लाइफ को बचाया। ओके, द किंग वॉज सेटिस्फाइड एट द आंसर एंड लेफ्ट फॉर हिज प्लेस हैप्पीली। तो यहाँ पे ही हमारा 3 क्वेश्चन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू, बाय बाय।